जय श्री महाकाल। मेरे प्रिय साधकों एवं मित्रों, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करूंगा जहां भी होंगे अपने परिवार के साथ सुख मंगल में ही होंगे। आज हम आप लोगों को इस वीडियो में एक कामाख्या देवी का स्वयं सिद्ध बंगाली मंत्र बतलाने जा रहा हूं, जो कि इस मंत्र के चमत्कार बहुत है और इस मंत्र का प्रभाव बहुत है। यह एक दिव्य चमत्कारिक जादुई मंत्र हम आज आप लोगों को सामने लेकर उपस्थित हुआ हूं, जो कि उस मंत्र के माध्यम से किसी भी पक्षी को बुला सकते हो। जैसे कौवा हो गया तो आप लोग कौवे को बुला सकते हो आसमान में, और किसी भी पशु को बुला सकते हो। जैसे कि गाय हो गया या गाय के बछड़े हो गए तो वो अपने पास बुला सकते हो। बोले तो आकर्षण कर सकते हो, बोले तो वश में कर सकते हो, बोले तो उनको आकर्षण कर कर इस मंत्र के प्रभाव से अपने पास बुला सकते हो। 1000 से 500 मीटर 1000 से 500 मीटर की दूरी में जितने भी आसमान में कौवे होंगे, सारे कौवे आपके पास आ जाएंगे, और जितने भी गाय के बछड़े गाय हैं ज़मीन पे आसपास में, वह सभी लोग ऑटोमेटिक आपके पास आ जाएंगे। आपको नज़रों में आसमान में एक भी कौवा नहीं दिख रहा है, कोई कौवा नज़र नहीं आ रहा है, कोई आसपास में गाय का बछड़ा या गाय वाय नहीं नज़र आ रहा है। जैसे ही आप इस मंत्र को चलाएंगे, जो हमें विधि बताएंगे, उस मंत्र विधि के माध्यम से आप देखेंगे आसमान में अनेकों कौवे, 10-5 कौवे नहीं, 50, 100, हज़ारों कगात में कौवे आ जाएंगे, काँव काँव चिल्लाने लगेंगे। आपके ऊपर कोई अटैक नहीं पहुंचाएंगे। यह प्रयोग एक चमत्कार दिखाने के लिए किया जाता था पहले, जो कि हमारे दादा गुरुजी करते थे। तो वही विशेष मंत्र स्वयं सिद्ध बंगाली मंत्र है, जो कि लेकर आज हम आप लोगों को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इसका विधि जो है, प्रयोग जो है, ध्यानपूर्वक स्मरण करते हुए आपको चलना है, और बुलाएंगे कैसे और भेजेंगे कैसे, वह भी बात हम पूरा डिटेल से स्टेप बाय स्टेप बतलाएंगे। और मंत्र भी, विधि विधान भी पूरा हम आपको स्पष्ट करेंगे, पाठ कर कर भी मंत्र सुनाएंगे, होम स्क्रीन पे भी दे देंगे। देखिए, आप लोगों ने होम स्क्रीन पे भी देख ही लिया है कि पशु पक्षी बुलाने का स्वयं सिद्ध बंगाली मंत्र, ठीक है। तो हमने इस मंत्र को स्वयं को शोध करता हूँ, हम यह मंत्र को स्वयं को परीक्षित करता हूँ, या कोई इस मंत्र को ऐसा नहीं कि प्रतिदिन चमत्कार दिखाने के लिए यह प्रयोग करिए, ठीक है। जो हम प्रयोग करता हूँ उसी प्रयोग में से यह भी एक विशेष प्रयोग है, ठीक है। जैसे कि हमने 100 प्रयोग करता हूँ, तो 100 के बीच में एक यह भी है मेरा पर्सनल प्रयोग, ठीक है। तो जो यह प्रयोग है, हमने इस प्रयोग को प्रमाणित किया है महाकाल तांत्रिक रहस्य लोक चैनल पे ही। हमने एक टाइम पे गाय का बछड़ा बुलाया था। उस टाइम पर हम इमली के पेड़ के नीचे थे, जो कि हम वीडियो बनाकर डाला था, ठीक है। शायद कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे। तो इसी मंत्र का प्रयोग हमने चलाया था। कुछ लोगों ने कमेंट भी किया, गुरु जी इसका पूरा विधि विधान बताइए, बहुत अच्छा मंत्र है। और बहुत सारे चैनल वालों ने मंत्र विधि विधान नहीं बताए हैं, ओनली कौवा बुलाकर बताकर दिखाए हैं लाइव वीडियो में, और थंबनेल लगा देंगे मंत्र विधि विधान, और कुछ बताएंगे नहीं आपको, और उसमें आपको आसमान की तरफ वीडियो बनाकर दिखा देंगे कि हाँ, हमने मंत्र से कौवा बुलाया है। तो उसका विधि विधान नहीं पता है तो दिखाने का क्या मतलब है। जो हम इस वीडियो में मंत्र बताएंगे, वह मंत्र को कैसे चलाएंगे, आप विधि क्या है, पूरी बात को ध्यान से आप लोग स्मरण करिए। जो आपको एक ऐसा स्थान चुनाव करना है जहाँ पर पानी हो, अत्यधिक पानी हो, जैसे कि नदी हो गया, तालाब हो गया, चकडेम हो गया, कोई भी नदी हो सकती है, गंगा जमुना सरस्वती, कोई भी नर्मदा नदी हो सकती है, टोस नदी, कोई भी नदी हो, ठीक है। उस नदी के पास जाना है, या तालाब या चकडेम या कोई नार बड़ा हो, वहाँ पर जाना है। कुछ लोग समझ पा रहे होंगे मेरी लैंग्वेज में, कुछ लोग नहीं समझ पा रहे होंगे, ठीक है। पानी का स्थान पे आपको जाना है जहाँ पर अत्यधिक पानी हो, ठीक है, बहाव पानी हो, ठीक है। वहाँ पर जाने के बावजूद आपको एक मुट्ठी अनाज लेकर जाना है, एक मुट्ठी अनाज लेकर जाना है। अनाज में दाल हो सकता है, चावल हो सकता है, गेहूँ हो सकता है, बाजरा हो सकता है, कोई भी। ध्यान रहे, पाउडर के फॉर्म में नहीं होना चाहिए, आटा हम नहीं बोल रहे हैं, खड़ा अनाज लेकर जाना है, ठीक है। जो पक्षियाँ खाते हैं, ठीक है, उसको लेकर जाना है। आपको एक लकड़ी लेकर जाना है। वो लकड़ी क्या है, कोई वैसा लकड़ी नहीं है, वो कोई आँख का, मदार का, बबूल का, पीपल का, वट का, ऐसा लकड़ी नहीं है, वो बहुत विशेष लकड़ी है, ठीक है। वह लकड़ी लेकर जाना है और अनाज लेकर जाना है। जैसे कि अनाज हमने बता ही दिया, ठीक है।
उस अनाज के ऊपर सबसे पहले जो मंत्र हम बताएंगे, आपको उस मंत्र को याद कर लेना है। जैसे कि हम हर वीडियो में बताते ही हैं, मंत्र कैसे याद करना है। स्वयं सिद्ध जो बंगाली मंत्र है, पहले कंठस्थ करना होता है। कंठस्थ कर किसी शुभ तिथि पर उसको एक माला बिना देखे हुए जाप कर लें। पूरी तरह से आपको याद हो जाना चाहिए, तब आपको यह मंत्र को प्रयोग करना है। ठीक है, आप लिख कर देख कर मंत्र पढ़ेंगे तो यह कार्य नहीं करेगा। यह चीज़ को विशेष ध्यान में रहना चाहिए। ठीक है, अब आप लोगों को क्या करना है, आपको जब मंत्र याद हो गया, आपने कंठस्थ कर लिया अच्छे से, शुभ जहाँ पर अच्छा सा पवित्र स्थान है, साफ सफाई हो, गंदगी जब नहीं, साफ वस्त्र पहन कर शनिवार को, अमावस्या को, या तो फिर होली, दीपावली, मकर संक्रांति को, या सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, एकादशी, हनुमान जयंती, गुरु पूर्णिमा को, ऐसे किसी भी दिन एक माला आपको जाप कर लेना है। ठीक है, शुभ तिथि पे। और जो याद करने का है, किसी भी दिन याद कर सकते हो पवित्र स्थान पे। ठीक है, फिर बहते पानी के पास जाना है, जैसे हमने बताया पिछले शब्दों में। वहाँ पर अनाज लेकर जाना है, जो हमने बताया इस प्रकार से अनाज ले जा सकते हैं। अनाज ले जाने के बावजूद आपको एक लकड़ी लेकर जाना है, और जो मंत्र हम बताएंगे उस मंत्र को 11 बार मंत्र पढ़ना है और 13 बार फूंक मारना है। यानी हर मंत्र के प्रत्येक लास्ट में एक बार फूंक मारना है। जैसे आपका 11 बार मंत्र पूरा हो चुका है, 11 बार मंत्र पढ़ने के बावजूद 11 बार फूंक मारा हर मंत्र के लास्ट में, तो 2 बार एक्स्ट्रा फूंक मारना है। आपको बिल्कुल गलती नहीं करना है। एक बार मंत्र पढ़ा है, मंत्र के लास्ट में फिर से एक बार फूंक मार देना है। दूसरी बार मंत्र पढ़ा आपने, दूसरी बार फूंक मार देना है। ऐसे 11 बार मंत्र पढ़ना, 11 बार फूंक मारना, लास्ट में 13 बार फूंक मारना। फिर आपको वहीं पर बाएं हाथ में लकड़ी होनी चाहिए, दाहिने हाथ में अनाज होना चाहिए, और वहाँ पर आप खड़े हो सकते हैं। और आपके साथ अगर कोई व्यक्ति है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप वीडियो रिकॉर्डिंग शूट करना चाहते हो, उसको कैमरा दे दीजिए। ठीक है, इसमें आपके साथ कोई कितने भी लोग हों, कहीं पर भी कर सकते हो यह प्रयोग को। ठीक है, लेकिन पहली बार प्रयोग कर रहे हो तो आपको नदी के पास करना है। और जब आप एक बार नदी के पास यह प्रयोग कर दिया, तब आपको आने वाले टाइम में घर पर, छत पर, कहीं पर भी, किसी भी स्थान पर कर सकते हो, और किसी भी वक्त कर सकते हो। जो याद करने का प्रयोग है और जो आपको यह प्रयोग करने का दिन है, वह कोई भी दिन हो सकता है। ठीक है, लेकिन एक माला जाप करने के लिए पवित्र दिन करना है। ठीक है, और पहली बार प्रयोग आपको बहते पानी के पास करना है। ठीक है, फिर आने वाले टाइम में दूसरी बार अगर ज़रूरत पड़ रही है, ऐसा कुछ अगर कुछ करने के लिए, चमत्कार दिखाने के लिए, या कुछ मंत्रों का प्रमाण देने के लिए, तब आपको किसी भी वक्त, किसी भी टाइम कर सकते हो, दिखा सकते हो। ठीक है, तो आप जब 13 बार मंत्र फूंक मारेंगे तो 2 से 5 मिनट के अंदर, या 3 से 4 मिनट के अंदर आपके आसमान में पूरे कौवे आते हुए नजर आएंगे। पूरे कौवे, ठीक है, पूरे कौवे आते हुए नजर आएंगे। और जो आपने लकड़ी है, वो लकड़ी हाथ में होना चाहिए, बाएं हाथ में, और अनाज दाहिने हाथ में। ठीक है, देखिए, इस मंत्र का आपको दुरुपयोग नहीं करना है। बहुत लोग गाय बछड़े के साथ, उनके शरीर के साथ हरकतबाजी, गलत कार्य नहीं करना है, या कोई पशु पक्षी के साथ बुलाकर उनके साथ, जान के साथ खिलवाड़ नहीं करना है, या उसको मार कर खाना नहीं है। इसी के डर की वजह से मैं उस लकड़ी का नाम नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, ध्यान रहे, आपको स्मरण रहे। नहीं तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि यह प्रयोग के माध्यम से अपना बिजनेस बना सकते हैं, या तब फिर गलत कार्य करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो उन लोगों को साथ तो सर्वनाश होना तय ही है, उसके साथ साथ में गुरु को भी पाप होगा। गुरु को पाप यह होगा कि गुरु के माध्यम से उन्होंने विधि विधान विद्या प्राप्त किया है। यूट्यूब पे कोई मंत्र, कोई विधि सही सटीक नहीं बताता है। हमने आपको मंत्र भी बता दिया है, इससे भी बता दे रहा हूँ, होम स्क्रीन पे भी दे दूंगा। मंत्र यह है, ध्यान से सुन लीजिए। ओम क्रीम राम काली शाम काली चोलो मोहा काली सुबोह पक्षीय के मोही कोर आमार देवा अन्नो खाय कार आज्ञाएं पशुपतिनाथ देवोतार आज्ञाएं दोहाई कामरूप कामाख्याय मायर मोहिनी वायु रूपी शीघ्र जा शीघ्र जा शीघ्र जा छू। फिर फूंक मार देना है। यह मंत्र कामाख्या जी का मंत्र है, और यहाँ पर किसी भी पशु का या किसी भी पक्षी का नाम उल्लेख नहीं करना है। यहाँ पे अमुक फलनार ऐसा कुछ नहीं है शब्द में। अपना एक्स्ट्रा माइंड बिल्कुल न लगाएं, ठीक है, तभी आपको कामयाबी मिलेगी। और आप लोगों को विधि भी बता दिया हूँ, केवल एक लकड़ी के बारे में नहीं बता रहा हूँ।
वह लकड़ी आपके पास हाथ में रहेगी तभी आप उन लोगों को भेज भी सकते हो और बुला भी सकते हो। वह लकड़ी नहीं है आपके हाथ में तो काम नहीं करेगी। और वह लकड़ी जब आपके हाथ में है तो बुला लिया, जब भेजना है उन या पशु पक्षी को या कौवे लोग को भेजना है तो इसी मंत्र को फिर से आपको वैसे ही करना है। 11 बार मंत्र पढ़ना है, 13 बार फूंक मारना है और इस बार लकड़ी के ऊपर फूंक मारना है और लकड़ी को जो ज़मीन है उस पर पीटते हुए मंत्र को मारना है। समझ रहे हो कि नहीं? एक बार मंत्र पढ़ा, एक बार लकड़ी को ज़मीन पर पीटना है, फूंक मारना है। ऐसे आपको 11 बार करना है। लास्ट में 2 बार एक्स्ट्रा फूंक मारेंगे तो वह लोग चले जाएंगे। और जब बुला रहे हो तो लकड़ी केवल हाथ में होनी चाहिए और मंत्र पढ़ना है, ठीक है? मंत्र पढ़ेंगे, अनाज पे फूंक मारेंगे, लकड़ी आपको हाथ में उस टाइम पे अवश्य होनी चाहिए, तभी वह लोग आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे, ठीक है? ऐसा मत सोचना कि हम बुला लेंगे नहीं भेजेंगे, गुरुजी खाली भेजने के लिए लकड़ी काम आएगा, बुलाने के लिए नहीं। बुलाने के लिए तो पीटना नहीं पड़ेगा। तो यह आप लोग बुरा विचार माइंड से बाहर कर दीजिएगा, ठीक है? अगर ऐसा विचार पैदा होता है मन विचार में तो। और उम्मीद करूँगा कि वीडियो अच्छी लगी होगी। जो लोग यह करने में सक्षम हैं, जो लोग यह लोग करना चाहते हैं, वह लोग हमारे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। पूरा मंत्र विधि विधान हम बता देंगे। व्हाट्सएप पे हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, ओनली उस लकड़ी का नाम बता देंगे। हाँ, यह बोल सकता हूँ कि छोटा मोटा कुछ शुल्क होगा, वह शुल्क भी आपको दिया जाएगा। शुल्क बहुत छोटा होगा, अमीर गरीब सब वो देने में सक्षम होंगे, कैसे भी व्यक्ति हो, ठीक है? और उसके साथ साथ में पहले हम आपका समझेंगे कि क्या आपको देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, आप कैसे व्यक्ति हो, तभी हम उस मंत्र को देंगे। शुल्क चुका दोगे तो भी नहीं देने वाला हूँ, ठीक है? पहले हम आपको अच्छी तरह समझेंगे, जानेंगे, ठीक है? तब मैं आपको वह मंत्र दूंगा। तब आपको शुल्क देना है तो आपको देना होगा। अब आप लोगों को शुल्क हमने बता ही दिया है, कोई 20,000 40,000 60,000 ऐसा मेरा कोई शुल्क नहीं रहेगा, ठीक है? छोटा शुल्क होगा, अमीर गरीब सब दे सकते हैं। व्हाट्सएप आपको बता दिया जाएगा और इसका प्रयोग जब आपको दे दिया जाएगा तो गलत प्रयोग जीवन में नहीं करना है और दूसरे को यह विद्या सिखाओगे नहीं। सिखाने की कोशिश करोगे तो यह विद्या काम करना बंद कर देगी। अब आप लोग हमें यही प्रादेश दो, मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, फिर से लौटूंगा एक रहस्यमयी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री महाकाल, आपका दिन शुभ हो।